नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय पर। दोस्तों, आज प्रेपोजिशन का मैं सेकंड लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। अगर इससे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए, बाकी सारे वीडियोज आप देखिए। दोस्तों, वीडियो किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों समझते हैं, कुछ नया देखते हैं। देखो, पहली प्रेपोजिशन आज हमारे पास है अबाइड प्लस बाई। यहाँ पे इस अबाइड के साथ ये बाई लग रहा है। दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अबाइड, पहले तो ये पता कर लेते हैं इस अबाइड का मीनिंग क्या होता है। कई सारे अर्थ निकलते हैं दोस्तों सेंटेंस के थ्रू इसके। उनमें से कुछ अर्थ है, एक तो ये हमारे पास सहना, स्वीकार करना। एक अर्थ निकल के आता है टिके रहना, दृढ़ रहना, डिटरमाइन रहना किसी के साथ। अब देखो कंडीशन क्या बनती है दोस्तों, इस अबाइड के साथ एक जगह पे तो ये प्रेपोजिशन लगा रहा है बाई। मैंने लास्ट जो प्रेपोजिशन का अपना वीडियो था ना, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि फिक्स प्रेपोजिशन जैसा कोई टॉपिक नहीं होता, इसे आप रिगार्ड ना करें, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे सीखने इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस प्रेपोजिशंस के। तो अबाइड जो वर्ब है, इसके साथ ये कह रहा है कि बाई प्रेपोजिशन लग रहा है, और वहीं ये अबाइड के साथ विद प्रेपोजिशन भी लगा रहा है। दोस्तों, दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? देखो, अबाइड के साथ बाई कब आएगा? जब किसी व्यक्ति ए थिंग, किसी वस्तु के बारे में बात हो रही हो दोस्तों, ठीक है ना। कोई वस्तु के बारे में बात हो रही हो। देखो आप सेंटेंस समझिए। हाउएवर देयर आर अ फ्यू रूल्स दैट मोस्ट पीपल अबाइड बाई। बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, अबाइड बाई। वो उन्हें क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है, सहना पड़ता है। किनको? कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं। अब समझो, आप बात को याद भी तो करेंगे ना, कुछ निमोनिक्स के थ्रू याद भी होना चाहिए। देखो, अबाइड बाई। अब अबाइड को आप याद कर लीजिए वाइड से। किससे याद कर लोगे? वाइड से। वाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे क्रिकेट के अंदर वाइड बॉल होती है, तो जो अपने पर्टिकुलर को एक प्लेस होता है, उससे जैसी वो बॉल इस दायरे से बाहर चली जाती है, वो वाइड बॉल कहलाती है। दोस्तों, व्यक्तियों के ऊपर ये कैसे लागू हो सकता है? आपका जीवन का जो दायरा है, आपकी जो सीमाएं हैं, आप उन सीमाओं से बाहर निकलकर जब कोई काम करते हैं तो गलत होना शुरू हो जाता है आपके साथ। अब करना क्या है दोस्तों? अबाइड को आप याद रखोगे वाइड के साथ, वाइड बाई। देखो, व्यक्ति जो होते हैं किसी वस्तु से जब बाहर निकल जाते, मतलब किसी वस्तु की वजह से, आपने मान लो आपको गाड़ी खरीदनी है, आपका टोटल बजट जो है वो मान लीजिए 10 लाख रुपए, लेकिन आप लोगों के देखा देखी में 15 लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हैं। आप अपने दायरे से क्या हो चुके दोस्तों? वाइड। लेकिन ये किसकी वजह से हुए आप? बाई। बाई का मतलब अ थिंग, किसी गाड़ी के द्वारा। आपकी इच्छा हुई गाड़ी की, आप क्या हुए? अ थिंग। तो इसको तो इस हिसाब से याद कर लीजिए, अबाइड बाई। तो ये समझ में आ गया हो आपके सेंटेंस। अब देखो, अबाइड विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ टिके रहना, दृढ़ रहना, ये सेंस बन रहा है यहाँ पे। सेंटेंस देखो, आई विल अबाइड विद माई स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ टिका रहूंगा, दृढ़ रहूंगा। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी प्रकार की परिस्थितियों में। सर्कमस्टांसेस का अर्थ होता है दोस्तों परिस्थितियां। अब देखो दोस्तों, यहां है अबाइड विद, सहना, टिके रहना, दृढ़ रहना, ठीक है ना, डिटरमाइन रहना। यहां आपने अबाइड याद कैसे करोगे दोस्तों? आप वही बात है, आप टिके रहे हो, ठीक है ना। बाइड, वही बाइड वाली बात है, आपने वाइड से याद कर लेनी है। अबाइड विद, लेकिन आप क्या हो? किसी के साथ टिके हुए हो, दृढ़ हो दोस्तों। तो यूं आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा अबाइड बाई यूज किया जाता है दोस्तों। अगर आप गूगल करेंगे तो अबाइड के साथ बाई, ऑन, विद, कई सारी प्रेपोजिशन अप्लाई होंगी, तो वहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपके सामने सिर्फ वही प्रेपोजिशन लेके आ रहा हूं जिसका आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ ज्यादा रोल रहता है, ठीक है। तो अबाइड बाई है और अबाइड विद है, इनमें आपको कम से कम अबाइड बाई पे तो जरूर फोकस रखना है। अगला देखो दोस्तों, सर्वाइव्ड बाई। सर्वाइव्ड के साथ बाई लग रहा है यहाँ पे। अब अर्थ देखो आप, ये इंटरेस्टिंग चीज है। अर्थ देखिए आप, क्या निकल के आता है कि मरने के बाद जो घर के सदस्य होते हैं ना, ऐसी वाली जो कंडीशन बनती है सेंटेंस में, इस तरीके का कोई अर्थ निकल के आएगा ना, वहां सर्वाइव्ड बाई मीनिंग बनता है दोस्तों। मिस्टर राव इज सर्वाइव्ड बाई 2 sons एंड अ डॉटर। मिस्टर राव जो है सर्वाइव्ड बाई, अब मतलब मिस्टर राव चले गए इस दुनिया से, अब पीछे कौन बचा है दोस्तों? 2 sons, 2 बेटे हैं, एंड अ डॉटर, 1 बेटी बची है दोस्तों। तो सर्वाइव्ड बाई, या सर्वाइव्ड बाई का अर्थ क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? मरने के बाद घर के सदस्य। ये सर्वाइव्ड बाई मैंने सबसे ज्यादा कहां देखा है दोस्तों? आपको बताता हूं। जब कभी सेंटेंस के अंदर कोई क्लोज टेस्ट टाइप का क्वेश्चन आए, क्लोज टेस्ट आप अच्छे से समझते होंगे, या सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स का हो, वहां सर्वाइव्ड के साथ बाई प्रेपोजिशन की जगह कोई दूसरी प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलेगी, तो जिससे ये पता है कि सर्वाइव्ड प्लस बाई, और इसका मीनिंग निकल के क्या आता है? मरने के बाद जो घर के सदस्य होते हैं, ये वो सही करके जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको याद हो रहा होगा सर्वाइव्ड बाई, ठीक है ना। सर्वाइव्ड बाई, मरने के बाद घर के सदस्य, याद रखिएगा इसे। अगला देखो, ये मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं।
ये दोनों ही सेंटेंस आप ये समझ लीजिए, मैं मतलब न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं यहाँ पे। द इंटू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मान लो अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या नॉर्मल रीडिंग पार्ट कर रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी नॉवेल वोवेल कुछ भी पढ़ रहे हो आप, जब आप रीडिंग सेक्शन में जाते हो ना दोस्तों, तो याद रखिए इस टाइप के सेंटेंस कई बार देखने को मिलते हैं। ये सेंटेंस कई सारी चीजें सिखा के जाएगा आपको, अपने आप में रूल भी है, उस पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन देखो आप, द टीम विथ विच वी हैव टू नेगोशिएट हैज अराइव्ड। तो पहला प्रश्न दोस्तों, यहां जो ये हैज वर्ब आई है, ये किसके हिसाब से आई है दोस्तों? द टीम विथ विच वी हैव टू नेगोशिएट हैज अराइव्ड। एक गलती है दोस्तों, यहाँ पे अराइव्ड होगा, ये डी लिखना मैं भूल गया था। हैज और हैव के बाद हमेशा वी थर्ड अप्लाई की जाती है दोस्तों, तो उसे अराइव्ड आप थोड़ा सा मैटर कीजिएगा। अब देखो आप बात, यहां ये विद आया दोस्तों प्रेपोजिशन। जब कभी किसी सेंटेंस में एक तो विच हो या फिर दोस्तों हुम हो, नोट डाउन कीजिएगा इस बात को, किसी सेंटेंस में विच हो या हुम हो, तो इनके जो पहले प्रेपोजिशन आता है, जैसे विच के पहले विद दिया हुआ है और इधर हुम के पहले टू दिया हुआ है, इस विच और हुम के पहले जो प्रेपोजिशन आता है ना दोस्तों, ये उस सेंटेंस में किसी और के रिगार्डिंग बात कर रहा होता है। पूरे सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आपके सामने होगा ना, उसमें किसी और के संदर्भ में बात कर रहा होगा दोस्तों। यहां ये जो विच के पहले विद है, ये किसके लिए बात कर रहा है? सेंटेंस की हिंदी अर्थ बनाइए आप, देखो द टीम, वो टीम विद विच, जिसके साथ वी हैव टू नेगोशिएट, जिसके साथ हमें क्या करना है? नेगोशिएट करना ही है। हैज अराइव्ड, वो क्या कर चुकी है? आ चुकी है। ये हैज वर्ब किसके हिसाब से लगी है दोस्तों? टीम के हिसाब से। टीम सिंगुलर था, वी फर्स्ट लगाया, ये हैज जो है सिंगुलर फॉर्म में लगा है और ये वी थर्ड लग गया दोस्तों। वी थर्ड क्यों लगा? क्योंकि हैज और हैव के बाद हमेशा वी थर्ड अप्लाई करी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से। यहां दोस्तों बात आपको जो मैं समझा रहा हूं वो ये है कि ये विच जो है और ये हुम जो है, इनके पहले जो प्रेपोजिशन आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? उस पूरे सेंटेंस में किसी और ही बात के संदर्भ में। यहां अब आप समझ गए होंगे बात, द टीम विद के साथ, किसके साथ? टीम के साथ। विच वी हैव टू नेगोशिएट, अब नेगोशिएट करना है दोस्तों, किसके साथ करना है? टीम के साथ। तो नेगोशिएट विद द टीम। ये देखो, द बॉय टू हुम आई वॉन्ट टू टॉक, वो लड़का टू हुम जिससे आई वॉन्ट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूं, इज विनय, वो विनय। ये वर्ब यहाँ पे जो इज लगी है दोस्तों, किसके हिसाब से लगी है? बॉय के हिसाब से। बॉय सिंगुलर है, इज लग गया दोस्तों, और वो बॉय है कौन? वो विनय है। अब समझो आप, देखो दोस्तों, हुम टॉक, वो किससे बात करना चाहता है? टू विनय, विनय से बात करना चाहता है। तो ये बात है, आपने समझना है। सेंटेंस में कई बार ये लिखा रहता है, न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा रहेगा, रीडिंग किसी सेक्शन में जाओगे वहां पे लिखा होगा, तो कई बार तो एग्जाम में वो वर्ब का ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लोग देखते हैं कि यार टॉक के हिसाब से वर्ब लग रही होगी या नेगोशिएट के हिसाब से वर्ब लग रही होगी, लेकिन आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि ये हैज या फिर ये इज किसके हिसाब से लग रहा है दोस्तों? ये सब्जेक्ट के हिसाब से लग रहा है, और सब्जेक्ट इन दोनों ही सेंटेंस में, यहाँ टीम है, यहाँ बॉय है दोस्तों। समझ में आ रही है बात आपके? तो ये याद रखिएगा। अब रूल क्या बना था कि विच और हुम के पहले जो प्रेपोजिशन आती है वो उस पूरे सेंटेंस में किसी और ही रेफरेंस के तौर पे आती है दोस्तों। समझ में आ गई होगी बात। अगला देखो, बहुत ही अच्छी प्रेपोजिशन, एंटर है, कह रहे हैं नो प्रेपोजिशन, और इधर लगा रहे हैं एंटर के साथ इनटू। समझ लो आप बात को। आपने याद रखना है दोस्तों, जनरल सेंटेंस जब कभी हो, कोई जनरल सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एंटर के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन अप्लाई नहीं किया जाता। एरर में देखने को मिलता है एंटर इनटू, एंटर इन। अरे जब उसका अर्थ यही है प्रवेश करना, तो इन और इनटू ये तो सुपरफ्लुअस हुआ। सेंटेंस देखो, ब्रेकफास्ट वॉज ऑन द टेबल, ब्रेकफास्ट कहां था? टेबल पे था। व्हेन माई वाइफ, जब मेरी वाइफ एंटर्ड द डाइनिंग रूम। अब पेपर में आ जाएगा दोस्तों एंटर्ड इनटू द डाइनिंग रूम, गलत है दोस्तों। एंटर यहां पे जो यूज हुआ है ये जनरल फॉर्म में हुआ है, वो प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये वाली जब कंडीशन बनती है दोस्तों, तो याद रखिएगा एंटर के साथ कभी किसी प्रेपोजिशन का यूज आप नहीं करेंगे। जनरल फॉर्म में एंटर के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, लेकिन एंटर के साथ इनटू लगता है दोस्तों। एंटर के साथ इनटू लगता है, कब लगता है? ये कंडीशन हो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों, जहां भाव की बात हो रही हो। और भाव क्या होते हैं दोस्तों? जिन्हें आप देख नहीं सकते, ये सेंस होते हैं, उन्हें आप महसूस कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, जैसे एंटर इनटू अ न्यू एरा, ऐसा बनेगा सेंटेंस, एंटर इनटू अ न्यू एरा। एरा का मतलब होता है दोस्तों युग, एक नए युग में प्रवेश करना। इस कोरोना महामारी के बाद लोगों को ऐसा फील होगा, दुनिया को ऐसा फील होगा कि हमने एक नए युग में प्रवेश करा है। क्या वो प्रवेश दिखाई दे रहा है? क्या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, भाव है लोगों के कि यार कुछ नया हो रहा है हमारे जीवन में। एंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस, एक नए बिजनेस में, एक नए व्यापार में आप प्रवेश कर रहे हो, वो
व्यापार, वो बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा होता दोस्तों, वो आपकी सेंस है, ठीक है ना, आपके भाव है। एंटर्ड इनटू अ न्यू लाइफ, कोई व्यक्ति है पिता बनता है, कोई औरत है माँ बनती है, ये क्या हुआ, उन्होंने एक नए जीवन में प्रवेश करा है दोस्तों। किसी की शादी होती है, एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं वो दोस्तों, तो एंटर्ड इनटू अ न्यू लाइफ, एंटर्ड इनटू अ न्यू लाइफ, एक नए जीवन में प्रवेश। तो क्या वो प्रवेश दिखाई दे रहा है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट में आप एंटर होते हो तो वो दिखाई नहीं देते दोस्तों, ये सारे के सारे हैं सेंस, आपकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। अलायंस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिस्कशन हुआ, ये सब के सब कौन सी फॉर्म में जाएंगे दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जब ये जाएंगे तब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एंटर के साथ इनटू प्रेपोजिशन आ सकती है। देखो एक सेंटेंस है, आई डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू अ प्रैग्मेटिक डिबेट। ये वर्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों यहाँ पे, प्रैग्मेटिक। इस प्रैग्मेटिक का अर्थ होता है दोस्तों प्रैक्टिकल, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिकल अर्थ होता है इसका। मैं लिख देता हूं आपको प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल इन द सेंस व्यावहारिक। पहले तो समझो आप, मैं नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था दोस्तों? वांट टू एंटर, वो नहीं चाहता था प्रवेश करना, ठीक है, किसमें? इनटू अ प्रैग्मेटिक डिबेट। कोई व्यावहारिक जहां डिबेट हो रही हो, जहां व्यावहारिक बात हो रही हो, वहां वो कभी प्रवेश करना चाहता ही नहीं दोस्तों। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ऐसी कहानी प्रवेश करना चाहता? प्रैग्मेटिक डिबेट, जहां प्रैक्टिकल बातें हो रही हो वहां वो कभी डिबेट नहीं करता। अनप्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक जहां बात होगी वहां उससे चाहे कितनी भी बातें करवा लो आप। अब प्रैग्मेटिक वर्ड को जाते जाते याद भी कर लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे रजनीगंधा के, वो पान पराग के, है ना, उनमें दिखाते हैं कि अगर ये खाओगे तो जो दुनिया है वो आपके कदम छूने लग जाएगी। ये वाली कंडीशन होती है ना। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि आप अगर पान पराग खा रहे हो या फिर वो जो ऐसी जितनी भी चीजें आती है, जो जर्दा गुटका जो भी आप इनको बोलते हो, इनको खाने, ये प्रैक्टिकल है क्या कि फिर दुनिया आपके कदम चूमेगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो प्रैग्मेटिक को याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, ये समझ लियो आप बात। तो एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता जब जनरल यूज हो रहा हो। जब जनरल यूज हो रहा हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन अगर उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज हो रहा हो तो फिर आप एंटर के साथ इनटू लगाओगे। अब ये देखो दोस्तों, ये याद रखने की बात है। एट सी, एट सी का एक अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है ना, ये अपने आप में एक इडियम भी बनता है। एट सी का मतलब बनता है कंफ्यूज्ड, और एक इसका नॉर्मल अर्थ जो है दोस्तों, एट सी का मतलब जहाज पर, ठीक है ना। याद रखिएगा, एट प्रेपोजिशन आ रहा है, सी एट सी का एक अर्थ होता है कंफ्यूज्ड। याद कर लो। मान लो आपने अपने जीवन में कुछ, आपके कोई गड़बड़ होगी, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा करा नहीं, अब आप समुद्र के किनारे पे खड़े हो, एट सी समुद्र के पास खड़े हो, और आप सोच रहे हो यार कि कंफ्यूज हो आप क्या हो वहां पे? कंफ्यूज कि यार मुझे इस समुद्र में डूब जाना चाहिए क्या, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ करा नहीं। तो एक तो कंफ्यूज हो गया, एक जहाज पर हो गया। एक है बाई सी, बाई प्रेपोजिशन आ रहा है, समुद्र के किनारे। बाई सी का मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे। तो एट सी कंफ्यूज हो गया, एक तो ये अर्थ बन गया, और दूसरा जहाज पर, एक बाई सी समुद्र के किनारे। एक है दोस्तों, अब देखो, ऑन द वॉल। ऑन द वॉल का अर्थ होता है दीवार पर, ऑन द वॉल का मतलब होता है दीवार पर। इनटू द वॉल, दीवार से, ये टकराने के सेंस में यूज किया जाता है, तो दीवार से, इनटू द वॉल। ये जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना दोस्तों, पूरा मुझे ऐसा यकीन है कि जैसे आपको सेंटेंस के अंदर क्लोज टेस्ट में देखने को मिल जाएंगी, फिलिंग द ब्लैंक्स में देखने को मिल जाएगी, कंफर्म क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है वहां पे, ठीक है ना। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे, आप दीवार के सहारे चल रहे हो मान लो, अगेंस्ट द वॉल। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द वॉल दीवार पर, ठीक है ना, दीवार पे कोई चीज रखी हुई है मान लो। इनटू द वॉल, दीवार से टकराना, कोई चीज किसी से टकराती है, दीवार से टकराती है, तो इनटू द वॉल। और अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। ये सेंस बन गया दोस्तों यहाँ पे। अगला दोस्तों अपने पास फैसिनेटेड बाय। तो पहले तो एक मीनिंग अपने पास ही आता है, फैसिनेटेड का क्या अर्थ होता है दोस्तों? मिस पेल्ट के हिसाब से याद रखना, कई बार मिस पेल्ट में क्वेश्चन आ जाता है, फैसिनेटेड की स्पेलिंग पूछ लेता है, तो देख लो आप, ये याद रखना, FASCINATED, फैसिनेटेड। अब ये दो प्रेपोजिशन लगा रहा है दोस्तों, एक तो लगा रहा है बाय और एक प्रेपोजिशन लगा रहा है दोस्तों विद, ठीक है ना, दोनों याद रखनी है हमें। अच्छा, एक और कंडीशन भी होती है इसमें, वो भी समझाऊंगा आपको, पहले ये समझो आप। फैसिनेटेड बाय, अगर आप किसी एक चीज से, अब फैसिनेटेड होता क्या है दोस्तों? मोहित या मुग्ध हो जाते हो आप किसी से, ठीक है ना, प्रभावित हो जाते हो, ठीक है ना, ऐसी वाली कंडीशन, ये फैसिनेटेड का मीनिंग बनता है, मोहित हो जाना किसी से या मुग्ध हो जाना किसी चीज पर। अगर आप किसी चीज से, ठीक है ना, किसी चीज, फेस, इसको फेस से याद रख लो, चेहरे से, आपका चेहरा किसी चीज पे अटक गया, जाकर रुक गया वहीं पे, ठीक है ना, चेहरा इधर उधर हो ही नहीं रहा, आपको कोई ऐसी चीज समझ में आई, तो अगर किसी वस्तु से अगर आप फैसिनेटेड होते हो, मोहित या मुग्ध होते हो, तब तो प्रेपोजिशन लगा रहा है बाई। और अगर फैसिनेटेड विद, किसी व्यक्ति से अगर आप फैसिनेटेड होते हो, मोहित होते हो, मुग्ध होते हो, ठीक है ना, किसी को देखकर आप मोहित मुग्ध हो जाते हो, ऐसी वाली कंडीशन में आप विद प्रेपोजिशन लगाओगे। देखो, पीटर वॉज सो फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी। पीटर कोई व्यक्ति है जो उसकी, जो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा मोहित या मुग्ध हुआ, किससे? बाय हर ब्यूटी। किससे हुआ? उसकी ब्यूटी से। तो दोस्तों, बाय हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी से हुआ वो, समझ में आ रही है आपकी बात? थिंक
दैट ही आस्क्ड हर, फिर उसने क्या किया भाई, उससे पूछ लिया टू बिकम हिज वाइफ, उसकी वाइफ बनने का उसने प्रस्ताव रख दिया होगा उसके सामने, ठीक है ना। तो यहां अपना फोकस उस वाइफ पे नहीं, अपना फोकस किस पे दोस्तों, फैसिनेटेड बाय पे है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे फैसिनेटेड के साथ बाय लग गया। यहां देखो सेंटेंस, आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद देम, यहां है वो जो कह रहा है आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद देम, वो हमेशा ही जो है मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, किनसे दोस्तों, विद देम, कोई लोग हो गए उनसे, उनकी बातों से, किसी भी चीज में, उन व्यक्तियों से जब वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना, मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, तब तो फैसिनेटेड के साथ विद लगा रहा है, और फैसिनेटेड के साथ बाई कब लगा रहा है, जब किसी व्यक्ति, वो किसी थिंग, किसी वस्तु से अगर वो प्रभावित होता है। अब दोस्तों देखो, आप एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, माई मोबाइल्स थीम फैसिनेटेड मी, यहां तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही दोस्तों। ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब आप कोलेक्चुअल इंग्लिश में जाते हो, मतलब आम बोलचाल की भाषा में जाते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फैसिनेटेड के साथ प्रेपोजिशन आए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आ रही होगी तब ये बाई और विद ये आपने कंसिडर करनी है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो ये नॉर्मल सेंटेंस और एकदम ओके है, कोई गलत सेंटेंस नहीं है। जो माई मोबाइल थीम, जो मेरे मोबाइल की जो थीम है फैसिनेटेड भी, उसने मुझे क्या किया, मोहित किया, मुक्त किया, कुछ अच्छी थीम लगा ली होगी उसने मोबाइल में, तो ये जनरल सी बात थी दोस्तों। लास्ट में जाते जाते फैसिनेटेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बता रहा हूं दोस्तों। एक तो होता है स्पेल बाउंड, एक होता है ऑल्योर, और एक होता है बेगाइल। ये तीनों जो है ये सिनोनिम्स हैं, किसके हैं दोस्तों, फैसिनेटेड के हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तीनों के तीनों को निमोनिक्स के थ्रू याद करके चले जाओ दोस्तों। स्पेल बाउंड, अब देखो दोस्तों, जिससे आप मुग्ध हुए, जिस पे मोहित हो गए, जो आपको अच्छा लगने लग गया दोस्तों, उसके नाम की स्पेलिंग भी अगर आपके सामने आएगी ना, तो आपका दिमाग वहीं बाउंड हो जाएगा। बाउंड का मतलब वहीं रुक जाएगा, आप बाउंड हो गए उसके नाम के ऊपर, ठीक है ना। जैसे आप मान लो परिणीति नाम है, आपको परिणीति से आप मुग्ध हो, मोहित हो, तो परिणीति का जैसे स्पेल का मतलब उसकी स्पेलिंग आपके सामने आएगी, आपके दिमाग में परिणीति आएगी, आप वहीं बाउंड हो जाओगे दोस्तों। फिर है ऑल योर, ऑल योर का मतलब अब जिससे आप मुग्ध हो, जिस पे मोहित हो, आप हमेशा उससे क्या कहोगे, ऑल योर, सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा तो कुछ नहीं है, ये वाली कंडीशन बन जाएगी ऑल योर। तो ऑल योर, मैं इसका पर्टिकुलर एकदम ओके प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं यूज कर रहा, ताकि आपको मीनिंग याद हो जाए दोस्तों। तो ऑल योर ये हुआ फैसिनेटेड का। स्पेल बाउंड, स्पेलिंग पे आप बाउंड हो जाओगे, जैसे उसकी स्पेलिंग आएगी वही रुक जाओगे। और एक लास्ट में बेगाइल, इस बेगाइल को आप कैसे याद कर लोगे दोस्तों, बेगाने हो जाओगे आप, ठीक है ना। जिस पे मोहित हो, जिस पे मुग्ध हो, सिर्फ उसी की बातें कर रहे हो, बाकी आपके जो दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उन सब से आप क्या हो जाते हो, बेगाने। इस बेगाइल को बेगाने से याद रख लीजिए दोस्तों। तो तीनों स्पेलिंग आपको मैं उम्मीद करता हूं याद हो गई होंगी। वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों लाइक, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मैंने इतना कष्ट कर दिया आज, तो ये आप अपना थोड़ा सा इतना काम कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मैं लिंक दे रहा हूं आपको टेलीग्राम चैनल का और हमारे बाकी सभी वीडियोस का दोस्तों। समझ में आ गई बात? तो स्टे होम, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।